नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम वो टॉपिक ले रहे हैं जो ये मेरी टी शर्ट से काफी प्रासंगिक हो रहा है। गॉड ऑफ डेथ, यमराज से। तो कुंडली में वाहन दुर्घटनाओं के योग। आपने तो पहले से ही हंसा दिया। यमराज को मत लाइए बीच में। हम्म। वाहन दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि सब मृत्यु को ही प्राप्त हो या यमराज सबको ले जाएं। चोटें भी लग जाती हैं, कम चोट लगती है, अधिक चोट लगती है, या सीरियस होते हैं। कई लोग पेशेंट हॉस्पिटल में भी रहते हैं, कईयों के हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन वाहन दुर्घटनाओं की अधिकता बढ़ गई है। प्राचीन काल में जो है नाम मात्र के वाहन होते थे, रथ या घोड़े या बैलगाड़ियां। तो उस समय वाहन दुर्घटना का देखना सुनना अधिक होता ही नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से और ज्योतिष दृष्टि से देखें तो शुक्र का समय चल रहा है, शुक्र की एरा चल रही है। और इसके कारण शुक्र से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं उनकी अधिकता बढ़ गई है। जैसे स्त्रियों का महत्व बढ़ गया है, शारीरिक क्षेत्र में विवाह का महत्व बहुत बढ़ गया है, या विवाह होना ना ना होना इसका भी है फर्क। इसके अतिरिक्त संगीत, कला, नृत्य, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, इन सब का भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत भौतिक सुख सुविधाओं का प्रचार हो रहा है, महिलाओं को जो है इम्पोर्टेंस मिल रही है। और इसके साथ साथ वाहन का भी प्रचुरता से प्रयोग किया जा रहा है, वाहनों का भी। क्योंकि वाहन अब पहले जैसे वाहन थे अब है नहीं। आजकल साइकिल से लेके हवाई जहाज तक के, रेलगाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, और पता नहीं कितने तरह के तो वाहन हो गए हैं। एक पहिया वाहन, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, या एक से अधिक, चार पहियों से भी अधिक वाहन, जैसे रेलगाड़ियां या ट्रैक्टर या ट्रक या बड़ी बसें, है ना। उसके अलावा ट्रेन। तो इस तरह से जो है वाहनों की बहुत ही अधिकता बढ़ गई है। अब वाहनों की अधिकता के कारण उनमें दुर्घटनाएं भी होने लगी हैं। बहुत बहुत सारी रोड दुर्घटनाएं तो होती हैं, सड़क पे तो होती हैं, आकाश मार्ग में भी हो जाती हैं, ट्रेन में भी हो जाती हैं। तो क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि प्रतिदिन जो है वो हमारे अखबार जो हैं इन दुर्घटनाओं से भरे पड़े हैं, इनकी चर्चाओं से भरे रहते हैं, ये देखते हैं। अब हम ये देखें कि वाहन दुर्घटनाएं कब होती हैं और उनके योग किस प्रकार के दिखाई देते हैं कुंडली में। वाहन का जो सुख है वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। चौथा भाव जो है, किसी भी जातक के लग्न में चौथा भाव जो है उससे उसकी चल और अचल संपत्ति देखी जाती है। मतलब जो चलायमान संपत्ति हो और जो स्थिर हो। स्थिर संपत्ति में जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब देखी जाती है, और चलायमान में उसका फर्नीचर है, उसके वाहन है, गाड़ियां हैं, ये सब हम देखते हैं। तो वाहन सुख तो आजकल के जमाने में अधिकांश लोगों को प्राप्त है। और मैंने बताया भी है आपको कि शुक्र के बल में बढ़ोतरी होने के पीछे रीजन है, ये रीजन जो है शुक्र का है। लेकिन वाहन सुख के लिए हमें चतुर्थ भाव के साथ साथ नवम नवम भाव, दशम भाव और 11वें भाव को भी हमें देखना पड़ता है। क्योंकि और इसके साथ ही शुक्र के साथ चंद्रमा और गुरु का दृष्टि संबंध या शुभ दृष्टि संबंध भी आवश्यक है। क्योंकि चंद्रमा जो है आकाश की हमारी चौथी राशि का स्वामी है। कर्क राशि चौथी है, उसका स्वामी है। और गुरु जो है वो नवम भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी। तो नवम भाव हमारी छोटी लंबी यात्राएं या हमारे भाग्य को प्रबल बनाता है, ताकि हमें वाहन सुख मिल सके। और 12वां भाव हमारा खर्चा भी बताता है, तो उसके लिए गुरु उत्तरदायी है। तो चंद्रमा और गुरु का संबंध शुक्र के साथ होना आवश्यक है किसी भी रूप में। जब हमें कोई मनचाही इच्छा प्राप्त होती है या जो भी मनचाही हमारी मनोकामना पूरी होती है, तो हम 11th हाउस को तो देखते ही हैं। तो एकादश भाव हम देख लेते हैं। तो कुल मिला के चौथा भाव, नवा भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, ये भाव हमें हमारे पास वाहन है कि नहीं, या रहेगा कि नहीं, या मैं खरीद सकूंगा कि नहीं, इनके लिए ये देखना आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया कि वाहन कई तरह के होते हैं और बहुत तरह के हैं। तो इसमें वाहन जो है, वाहन की सुविधा हमें मिलती रहती है, लेकिन वाहन से परेशानी कब होती है? कई बार वाहन दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं लोगों के साथ। तो परेशानी कब होती है? वाहन सुख होना एक अलग बात है, लेकिन उसमें परेशानी होना एक दूसरी बात हो जाती है। तो इसके लिए एक तो चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में हो, नंबर वन, या फिर शत्रु क्षेत्री हो, या पाप कर्तरी में हो।
और शुक्र से उसका किसी न किसी प्रकार का संबंध भी हो, तो फिर वो वाहन की दुर्घटना बताता है। और पाप ग्रह यदि कोई चतुर्थ भाव में होते हैं और शुक्र से किसी भी प्रकार का संबंध बनाते हैं, तब भी हमारे साथ वाहन से परेशानी होने की संभावना बनती है। या फिर चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे भाव में अपने शत्रु या किसी नीचस्थ ग्रह के साथ हो और शुक्र के साथ भी संबंध बनाए। 12वें भाव का स्वामी पापग्रस्त हो और चतुर्थ भाव या शुक्र से जुड़ा हो, तब भी परेशानी होती है। और कोई भी पाप ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी हो, 8वें भाव में हो और शुक्र से संबंध है, तब भी हमें परेशानी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे योग जो हैं हमें इन दुर्घटनाओं के संबंध में, वाहन संबंधी परेशानी या दुर्घटनाओं के संबंध में कुंडलियों में मिलते हैं, है ना। इसमें हमेशा शुक्र का कहीं ना कहीं जुड़ना आवश्यक है। और यदि पापग्रस्त विशेष रूप से मंगल मंगल या शुक्र हो, यदि अष्टम भाव में हो, तो भी ये वाहन दुर्घटना का योग बनाते हैं या वाहन से परेशानी लाते हैं। और कब लाते हैं? जब इन ग्रहों की दशा या अंतर्दशाएं चलती। हमेशा डर नहीं है, लेकिन अगर हम सूक्ष्म रूप में भी देखें तो हम पाते हैं कि जिन कुंडलियों में शुक्र और मंगल अष्टम भाव से जुड़े रहते हैं, उनके या तो शुक्रवार को परेशानी आती है या मंगलवार को, या जिस दिन मंगल या शुक्र का नक्षत्र हो, चंद्रमा जिस दिन इन नक्षत्रों में भ्रमण कर रहा हो। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। हम लोग इसी प्रकार अकेले ऐसे लोगों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए जिनके इस तरह की दुर्घटना होने के योग है। इनको हम कई बार ऐसे उपाय भी बताते हैं कि एक नारियल लेकर उसको लाल कपड़े में लपेटकर अपने कार की या बाइक की डिक्की में उन्हें अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि नारियल जो है वो सिर का प्रतीक होता है, अर्थात आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है। जिनके कुंडली में दुर्घटनाओं के योग होते हैं, उन्हें खुद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या तो कोई और चलाए या कोई ड्राइवर वगैरह चलाए, तो वो सुरक्षित रह सकते हैं। कभी कभी हालांकि संयुक्त रूप से जब दुर्घटनाएं होती है, जैसे बस की दुर्घटना हो गई या ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या प्लेन क्रैश हो गया, तो उसमें फिर वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इस तरह से कई बार लोगों की परेशानी आती है या उनकी मृत्यु तक भी संभव है। अब वाहन दुर्घटना संबंधी परिणाम कब मिलते हैं? मतलब एक तो दूर स्थानों के स्वामी छठा, 8वां और 12वां, इन भावों से जुड़े हुए ग्रहों की दशा या अंतरदशा चले तब मिलते हैं। और विशेष रूप से ग्रह यदि नीच के हों या शत्रु क्षेत्री हों या शुभ दृष्टि से रहित हो, तभी हमें ऐसे परिणाम मिलते हैं। या फिर छठे, 8वें या 12वें भाव के में स्थित ग्रहों की दशा या अंतरदशा में, और ऐसे ग्रहों की दशाओं में, अंतरदशाओं में जो खराब योग बना रहे हैं। तो इस तरह से जो ये हमें देखते हैं, चंद्रमा और गुरु और शुक्र के युति के कारण या आपसे दृष्टि संबंधों के कारण हमें वाहन योग तो बनता ही है। लेकिन यदि शुक्र अकारक हो जाता है, अकारक ग्रहों से जुड़ा रहता है, या छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों से किसी भी प्रकार का संबंध बनाता है, तो फिर हमें दुर्घटना के योग झेलने पड़ते हैं या सावधानी बरतनी भी पड़ती है। अब हम एक और चीज देख लेते हैं कि हम ये नहीं देखना चाह रहे कि सबकी मृत्यु संभव है। कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, हाथ पैर भी टूट जाते हैं। ये उनकी कुंडली में ग्रह किस प्रकार का योग बना रहे हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। बहुत अधिक विस्तार से नहीं जाएंगे, ये एग्जैक्ट कुंडली देखने से ही हमें सही पता लगेगा कि व्यक्ति को मारक योग तो नहीं बने हुए हैं वाहन दुर्घटना में। वो हमें ध्यान से देखना पड़ता है। यदि उसकी मृत्यु का भी योग बना हुआ है साथ में, तो फिर उसकी मृत्यु संभव है, और नहीं तो वो बच जाता है काफी, है ना। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि वाहन दुर्घटनाओं में अक्सर ये देखा है, स्टडीज ऐसी आई हैं कि मिथुन लग्न और कन्या लग्न वाले जो जातक रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं, उनके साथ अधिक वाहन दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि मिथुन लग्न में छठे भाव का स्वामी जो रहता है वो एक तो मंगल रहता है और 8वें भाव का स्वामी शनि रहता है। ये दोनों जो पाप ग्रह हैं, ये जो है हमें किसी न किसी प्रकार के संकट में या दुर्घटना में डालने का योग भी बनाते हैं। इसी प्रकार यदि हम कन्या लग्न देखते हैं, तो कन्या लग्न वालों के लिए भी, कन्या लग्न में मेष राशि जो है वो छठे भाव में आती है, और शनि की राशि, मेष राशि अष्टम भाव में आएगी, और शनि की राशि जो कुंभ राशि है
वो छठे भाव में आती है। मतलब इसमें भी छठे और आठवें भाव में मंगल और शनि की राशियां रहती हैं, जो कि किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए पाप ग्रह होने के साथ साथ दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार बनाती हैं। हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां हैं जिसके आधार पर हम देख सकते हैं। यहाँ भी हमारे पास समय नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस तरह हर लग्न वाले जातक किसी के भी साथ वाहन दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हर लग्न। तो ऐसा नहीं है कि मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों के लिए ही जो है ये दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। किसी भी लग्न वाले के लिए ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं यदि उनके मंगल, राहु या शनि किसी भी तरह से दुर्घटना स्थान अचानक कुछ भी होना, आठवें भाव से जुड़ता है। छठा भाव जो है हमारा, ये भी पाप ग्रह, पाप अच्छा भाव नहीं माना गया है। अगर ये 12वें से जुड़ जाता है, 8वें से जुड़ जाता है तो और खराब है। तो हमें यही देखना चाहिए कि किस तरह से जो है हमारे कुंडली में योग बने हुए हैं, और हमें यह भी देखना चाहिए कि कुंडली में जातक की आयु कितनी, आयु भी है कि नहीं उसकी। उसके लिए हमें अल्पायु, मध्यायु, पूर्णायु ये सब देखनी चाहिए। उसका अलग तरीका है, उसको हम फिर कभी लेंगे हम। और मारक भाव जो है हमारे सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस, उनके स्वामी ग्रह जो रहते हैं उनको देखना चाहिए मृत्यु के लिए, यदि बाई चांस मृत्यु संभव है। इसके अतिरिक्त बाधक भाव जो हमारे स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाते हैं, उन भावों के स्वामी को या उन भावों में स्थित ग्रहों को, उनकी दशा अंतरदशा को भी हमें देखना चाहिए और इनका आपसी संबंध देखना चाहिए। यदि ये शुभ दृष्टि संबंध नहीं बनाते तो संभव है कि हमें दुर्घटना हो, वाहन दुर्घटना हो हमारे साथ, और कभी कभी गंभीरता को प्राप्त हो जाए या आयु का भी भय हो जाए। तो इसलिए इस तरह पूरी कुंडली का विश्लेषण करना, ध्यान पूर्वक देखना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे पहले मैंने जैसा कि शुरू में बता दिया कि शुक्र की स्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र आपका सेफ साइड में रहना चाहिए और मंगल भी अकारक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मंगल ही अचानक दुर्घटनाओं का कारक होता है, हमारे शरीर से ब्लड निकालने का कारक है। तो हमें मंगल को भी ध्यान से कुंडली में देखना चाहिए कि वो वेल पॉजिटेड है कि नहीं। अकारक भाव अर्थात 8वां भाव या 12वें भाव से तो जुड़ा हुआ नहीं है, ये सब नहीं है तो हमें वाहन दुर्घटना का भय नहीं है। लेकिन हमें वाहन चलाने में सावधानी हमेशा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके कारण दुर्घटना नहीं होती है, सामने वाले के कारण भी दुर्घटना हो सकता है जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी कुंडली में ऐसे योग बने हों कि वो आके आपसे टकरा जाए, तो इनडायरेक्टली आपको भी चोट लगेगी। तो ये सारी बातें जो हैं हमें वाहन चलाते समय ध्यान रखनी चाहिए। आपने, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने ध्यान से सुना होगा। प्लीज अपने कमेंट्स देने की कृपा करें और हमारे इसके बारे में अपने कुछ जो भी आपके विचार आते हैं वो देखें, और हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। हमारा नंबर साथ में दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू।